Everybody very very glorious good morning. I really hope that this video fine for you. मैं टाइट ऑफ ओदू का ऑटो क्लासेस के माध्यम से रेलवे एम्प्लॉय शंकर दयाल सेन सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखिए आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, जो 8वें का क्वेश्चन बीए में भी पूछा जाता है। जो व्यक्ति 8वां में अच्छा से नहीं पढ़ता है फिर जाके आगे पढ़ना पड़ता है। इसलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया है एनटीपीसी में पॉलीगॉन से। पॉलीगॉन फर्स्ट फॉर्मूला है कि समबाहुभुज के बहिष्कोण इक्वल टू 360 डिग्री बटा n। इसी पूछ देगा समबाहुभुज के अंतःकोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन ए, या यहाँ पर लिख सकते हैं बहिष्कोण। नेक्स्ट फार्मूला समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर नेक्स्ट फार्मूला आपको समबाहुभुज के आंतरिक कोण इक्वल टू n-2 अपॉन n इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको नेक्स्ट को क्वेश्चन क्या पूछता है कि समबाहुभुज के विकर्ण इक्वल टू समबाहुभुज के विकर्ण इक्वल टू n इंटू n-3 अपॉन 2। डेट इज योर वेरी VVI फार्मूला फॉर यू। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉलीगॉन किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण नहीं होगा। इसमें कौन नहीं होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जामिनर थोड़ा घुमा देता है, इसको हल कैसे करेंगे। एक फार्मूला यहाँ पर है समांतरिक कोणों का, यहाँ लिखते हैं आंतरिक कोण बराबर n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 160 160 n-2 अपॉन n गुने 180 0 कैंसिल, 8 करेंगे यहाँ 9 करेंगे, 8 यहाँ आ जाएगा तो 8n इक्वल टू 9n माइनस 18 डिग्री। 18 किधर कर देंगे तो n इक्वल टू 18 डिग्री। ये सही है क्योंकि भुजा जो है से बाटा में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज बी, क्या है 110 डिग्री 110 इक्वल टू फार्मूला क्या है n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, 0 कैंसिल कर देंगे। अगर फिर लिख देंगे यहाँ 11n इक्वल टू n-2 इंटू 80, इसमें फिर गुना करेंगे 11n 18n माइनस 36, घट जाएगा तो 7n इक्वल टू 36। दैट इज नॉट डिविजन ऑफ 7। 36 इज नॉट डिवाइड होगा 7 से, इसलिए ऑप्शन करेक्ट ऑफ ई हो जाएगा। जो पूरा पॉइंट में आएगा वो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका पॉलीगॉन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्या से दिए हैं, रीजनिंग से। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में लोग मास्टर क्या करते हैं कि बता देते हैं, माइंड को डेवलप नहीं करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धिमत्ता। बुद्धि को बढ़ाने के लिए ये रीजनिंग दिया हुआ कि कितना टैलेंट है, लेकिन टीचर लाखों रीजनिंग बताएगा लेकिन कोई कैच नहीं होता है। देखिए बताते हैं, मात्र 1 मिनट में बताते हैं
आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में हल हो जाएगा, चाहे पॉलिटेक्निक हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ACEG क्या दिया, YWUS। देखेंगे किसका इससे क्या रिलेशन है, इससे क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि A के अपोजिट Z होगा, जबकि P का होगा, P का कितना होगा, K होता है, S के उल्टा H होता है, Q का अपोजिट J होता है। ठीक है, A अपोजिट है। तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे हम, आपको माइंड डेवलप करते हैं। एक क्वेश्चन आप समझ आएंगे जाइएगा तो 1 लाख क्वेश्चन हल कर सकते हैं। फर्स्ट में है A है और ये क्या Y है, A का अपोजिट Z हो गया, तो यानी इसमें -1 है, इसमें क्या है, इसका अपोजिट यानी Z में -1 हो गया। AC है W, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है ना, तो इसमें से -1, तो ये क्या हो गया, ये भी W हो गया, ये 5 हो गया, ये भी क्या होता है, V होता है, एक घट गया, U हो गया, G को उल्टा G क्या होता है, GT, T हो गया, T में भी एक माइनस हो गया, क्या हो गया, U हो गया। सभी में -1 हो रहा है, सभी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, अपोजिट करके -1, इसलिए सिमिलर। इसी तरह से अगला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, IKMP, I के उल्टा 18, K के उल्टा P, 18 में से 1 घटा देंगे तो Q हो जाएगा, P में से 1 घटा देंगे 16, 1 घटाएगा O हो जाएगा, क्या -1 कर रहे हैं। ये M के उल्टा N होता है, इसमें 1 घटा देंगे तो 13 EM हो गया, इसको P किसका अपोजिट है, K का अपोजिट K में से 1 घटा देंगे तो 10 नंबर में हो गया, 10 नंबर में J आता है, दैट इज करेक्ट आंसर, QOMJ, ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा B। कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के शेरनी, हिंदुस्तान के वीर यही हैं। जो हीरोइन है मीराबाई चानू, जो मणिपुर के रहने वाली है, 2021 टोक्यो ओलंपिक खेल में ये सिल्वर मेडल जीत प्राप्त की है। तो एक खेल भारोत्तोलन से है, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से है। अब भवानी देवी तलवार से संबंधित है, आंसर होगा भारोत्तोलन। इसने 2 स्वर्ण पदक आप अपने लाइफ में और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेल से संबंधित है, ये संबंधित है रेल। 2 ट्रेन जा रही है, सपोर्टेड ये ट्रेन यहाँ पर है, इधर 2 ट्रेन है, इसका लंबाई सपोर्टेड 126 एंड इसका है 114, और दोनों के जोड़ने के बाद देखिए इतना दूरी हो गया। जब तक दोनों क्रॉस नहीं कर जाता है, जब तक दोनों क्रॉस नहीं करता है, ट्रेन आ रही है, अभी क्रॉस नहीं किया, क्रॉस कर जाएगा तो उसका पूरा लंबाई निकालते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती है, तो बाटा में जो स्पीड है घट जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर समझाते हैं लिखने के बाद। ठीक है, का निकालना क्या है, टाइम, व्हाट इज फार्मूला ऑफ टाइम, टाइम इक्वल टू D बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, दिस हुआ डिस्टेंस, दैट इज योर फार्मूला। तो हम क्या बोले, दोनों ट्रेन के लंबाई को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों क्रॉस होगा तब तो 126 अपॉन 114 को जोड़ दिए
तो बाटा में 2 को स्पीड दिया हुआ है। क्या कहता है कि 26 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 ट्रेन 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। इसमें 2 स्पीड दिया हुआ है एंड 2 क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है। दोनों ट्रेन की लंबाई क्यों जोड़े ये बता दिए। अच्छा, दोनों ट्रेन दोनों स्पीड में जाएगा तो जल्दी क्रॉस हो जाएगा। जल्दी क्रॉस करेंगे तो नीचे से बड़ा डिजिट होगा, तो बड़ा डिजिट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो दोनों कैसे हो जाएगा 36 और प्लस 42 इक्वल टू, उसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 10 किलो हाथ में 1 240/72। ये देखिए मीटर में है, ये क्या मीटर में है, ये किलोमीटर में है। एक ऊपर मीटर में है और नीचे किलोमीटर है। अब यहाँ पर लोग फंस जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से हम भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 5/18 से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, 240/72 किलोमीटर को 5/18 नीचे कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे 78 पंचऊ के 20, ये से जो कट गया और नीचे बच गया 2, काटेंगे 12 सेकंड में ये दोनों ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजा क्रमशः लंबाई 15 मीटर कीजिए, 15 मीटर या सेंटीमीटर हो या 20 मीटर हो, तो त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल निकालें। सपोज दैट एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, इसको समकोण त्रिभुज कीजिए, एक समकोण त्रिभुज है और इस पर परिवृत्त है, क्या है, परिवृत्त है। नियम है कि अगर किसी त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज में जो भी कर्ण होगा ये आपको डायमीटर यानी व्यास के कर्ण के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपको कर्ण हो जाएगा। ठीक है, मैंने यही व्यास हो जाएगा आपको। ठीक है, यही डायमीटर हो जाएगा। तो ये जो है जो कर्ण हो गया यही यहाँ का व्यास हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो व्यास कितना हो गया आपको, अब ये निकालना है। तो इसमें क्षेत्रफल बनाने के लिए क्रमशः लंबाई 15 मान लेते हैं, ये 15 हो गया और ये नेक्स्ट क्या है 20, ये 20 हो गया। तो निकालेंगे व्यास बराबर √15 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, 15 2 25 और प्लस 20 यहाँ 400, तो कितना हो गया 625। इसका बल मात्र 25 होता है। ठीक है, इसका विकर्ण जैसे 25 यानी व्यास भी हो गया 25। तो व्यास 25 हो गया तो त्रिज्या कितना हो गया, रेडियस 25/2, ये आपका रेडियस हो गया। क्या हो गया, रेडियस हो गया। कितना रेडियस है 25/2। हमको निकालना क्या है, सर्किल का क्षेत्रफल, माने कि परिवृत्त में बाहरी वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यू नो डेट द फॉर्मूला ऑफ सर्किल, सर्किल के क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। पाई के पाई छोड़ दीजिए, आर कितना 20, आर बराबर कितना होगा 25/2 के होल स्क्वायर। ये भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं आया था। ऑप्शन क्या है, एग्जाम में कन्फर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये भी हो सकता है। अगर इसको और बड़ा कीजिएगा 625/4, अगर इसको आप हल करते हैं तो 4911/14, ये तीनों ऑप्शन जो होगा वो आपको करेक्ट आंसर होगा। इसमें है ऑल ऑफ दी, ये भी लिख सकते हैं, 625/4 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 491 हो गया 1/4 होगा। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स होगा। इसमें आज क्या पढ़ाएं,
आप समझ गए होंगे, मेरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं प्लीज़ कमेंट करें, बोलें, कॉल करें, समझें, बार बार समझें और डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑलराइट, सो मच।